बुंदेलखंड में भानु प्रताप सिंह वर्मा भाजपा के दिग्गज नेता माने जाते हैं। उन्होंने 2019 में भाजपा के टिकट पर लोकसभा का चुनाव लड़ा और जीत दर्ज की। इससे पहले 2014 में 16वीं लोकसभा के लिए वह जालौन निर्वाचन क्षेत्र से सांसद चुने गए। झांसी के बुंदेलखंड महाविद्यालय से वकालत की डिग्री हासिल करने वाले भानु पहली बार 1991 में विधायक चुने गए। वह 1996 में पहली बार सांसद बने। इसके बाद वह 3 बार और सांसद चुने गए। वह आवास समिति के साथ अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के सदस्य रह चुके हैं। भानु प्रताप सिंह वर्मा उत्तर प्रदेश के जालौन से आगामी लोकसभा चुनाव 2024 में भाजपा का प्रतिनिधित्व करने वाले एक उम्मीदवार हैं। उत्तर प्रदेश निर्वाचन क्षेत्र में चुनाव की तिथि 20 मई 2024। वर्षीय भानु प्रताप सिंह वर्मा अपने शैक्षिक रिकॉर्ड के अनुसार पोस्ट ग्रेजुएट हैं। भानु प्रताप सिंह वर्मा के खिलाफ कोई मामला दर्ज नहीं है। वित्तीय रूप से भानु प्रताप सिंह वर्मा के पास 6 लाख रुपए की चल संपत्ति और 72 लाख रुपए की अचल संपत्ति के साथ कुल संपत्ति या शुद्ध संपत्ति 66 लाख रुपए है। उनके पास 0 रुपए की देनदारी है। पेशेवर रूप से भानु प्रताप सिंह वर्मा केंद्रीय मंत्री और कृषि में लगे हुए हैं। केंद्रीय एमएसएमई राज्य मंत्री श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने कहा है कि सरकार एमएसएमई को रक्षा आपूर्ति श्रृंखला में लाने और देश की आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दे रही है। रक्षा और सुरक्षा पर दूसरे अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि एमएसएमई तेजी से बढ़ते रक्षा निर्यात बाजार में भी योगदान दे सकते हैं। एयर वाइस मार्शल पीएस सरीन वीएसएम ने रक्षा उत्पादन में स्वदेशीकरण को बढ़ावा देने के लिए सृजन पोर्टल के महत्व पर प्रकाश डाला। पोर्टल उन वस्तुओं को प्रदर्शित करता है जिन्हें वर्तमान में आयात किया जा रहा है, ताकि भारतीय उद्योग उन्हें घरेलू स्तर पर डिजाइन, विकसित और निर्माण कर सके। पीएचडीसीसीआई रक्षा के अध्यक्ष श्री एम.के. गुप्ता ने रक्षा क्षेत्र में एमएसएमई के लिए उभरते अवसरों पर प्रकाश डाला और ओईएम को भारतीय एमएसएमई के साथ अधिक सहयोग करने के लिए कहा, ताकि उन्हें वैश्विक विनिर्माण आपूर्ति श्रृंखला पारिस्थितिकी तंत्र में जोड़ा जा सके। संयुक्त सचिव सुश्री मर्सी एपाव ने भारत को रक्षा विनिर्माण केंद्र बनाने में एमएसएमई की भूमिका विषय पर तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की और रक्षा क्षेत्र में भारतीय एमएसएमई को अधिक प्रतिस्पर्धी बनाने के लिए मंत्रालय की योजनाओं और पहलों की व्याख्या की। मोदी कैबिनेट के विस्तार के बाद यूपी से 7 सांसदों को मंत्री बनाया गया है। इनमें से एक हैं 5 बार भाजपा से सांसद रहे भानु प्रताप सिंह वर्मा। शपथ ग्रहण के बाद विभागों का बंटवारा भी कर दिया जाएगा। भानु प्रताप सिंह मोदी सरकार में मंत्री बनाए जाने से समर्थकों में खासा उत्साह दिखाई है। जालौन की गरोठा भोगनीपुर संसदीय सीट से सांसद भानु प्रताप वर्मा ने बतौर विधायक से राजनीति के क्षेत्र में कदम रखा। वह 1951 में पहली बार कोच विधानसभा सीट से विधायक चुनकर विधानसभा पहुंचे थे। भानु प्रताप वर्मा कोरी समाज से ताल्लुक रखते हैं और इनका अपने समाज में अच्छी खासी पकड़ जानी जाती है। 1955 में कोच में पैदा हुए भानु प्रताप वर्मा 5 बार सांसद रह चुके हैं। सबसे पहले वह 1996 में जालौन जिले की लोकसभा सीट जालौन गरोठा से चुनाव लड़े थे और जीते भी। इसी सीट से भानु प्रताप पहली बार सांसद चुने गए थे। दूसरी बार 1968 के लोकसभा चुनाव में भी भानु प्रताप सांसद चुने गए। 2004 के लोकसभा चुनाव में भानु प्रताप वर्मा ने जीत का क्रम बरकरार रखा। भारतीय जनता पार्टी ने आज अपने लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर दी है, जिसमें 165 प्रत्याशियों के नाम शामिल हैं, जिसमें 34 मंत्री भी शामिल है। इस सूची में जालौन गरोठा भोगनीपुर सुरक्षित सीट संसदीय सीट से 5वीं बार के सांसद वर्तमान में केंद्र सरकार में राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा लगातार 8वीं बार प्रत्याशी बनाया है। सन 1996 से लगातार इस सीट पर वर्तमान सांसद चुनाव लड़ रहे हैं और एक बार पार्टी ने उन पर भरोसा जताया। राजनीति की शुरुआत नगरपालिका के सभासद से की। केंद्रीय राज्य मंत्री वर्तमान जालौन सांसद भानु प्रताप वर्मा ने राजनीति की शुरुआत सन 1988 से हुई, जब उन्होंने कोंच नगरपालिका के मालवीय नगर से
नगर पालिका सभासद का चुनाव लड़ा और जीतकर सभासद बने। इसके बाद वह भारतीय जनता पार्टी में शामिल हो गए। 1989 में उस समय की कोंच सुरक्षित सीट से उन्होंने विधायक का चुनाव लड़ा, मगर उन्हें हार का सामना करना पड़ा, पर उन्हें भाजपा में जबरदस्त पैठ बना ली। 2 साल बाद वर्ष 1991 में फिर भाजपा ने विधानसभा का टिकट देकर मैदान में उतारा और वह पहली बार विधायक बने। उस समय भाजपा के सांसद गया प्रसाद कोरी थे, पर 1996 में उनके निधन के बाद भाजपा ने विधायक भानु प्रताप को पहली बार सांसदी का टिकट दिया और वह पहली बार में ही सांसदी का चुनाव जीत लिया। यह चुनाव उस समय के कद्दावर भाजपा नेता बाबूराम दादा की देखरेख में हुआ, जिसके बाद भानु प्रताप ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और पार्टी ने भी उन पर खूब विश्वास जताया। पार्टी ने वर्ष 1968, 1999, 2004, 2009, 2014 और 2019 में टिकट दिया, मगर 1909 और 2009 भानु प्रताप वर्मा को लोकसभा चुनाव में हार का सामना करना पड़ा। भानु 1954, 1998, 2004, 2014, 2019 में जीत हासिल कर सांसद बने। कोरोना काल के बाद जब जुलाई 2021 को मंत्रिमंडल का विस्तार हुआ, तो 5 बार के सांसद होने के नाते भानु प्रताप वर्मा को मोदी मंत्रिमंडल में जगह मिली। अब पार्टी ने उन्हें लगातार 8वीं बार प्रत्याशी बनाकर उन पर भरोसा जताया। केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा ने मुरादाबाद में मीडिया से बात करते हुए सोनिया गांधी पर ता। भानु प्रताप सिंह वर्मा का जन्म 15 जुलाई 1957 को श्री सुमेर वर्मा और श्रीमती सुमित्रा वर्मा के घर हुआ था। उनका जन्म कोंच में हुआ था, जो उत्तर प्रदेश के जालौन जिले में स्थित एक छोटा सा शहर है। भानु प्रताप की शैक्षणिक योग्यता में MA, LLB शामिल है और उन्होंने अपनी शिक्षा बीकेडी कॉलेज, झांसी, उत्तर प्रदेश से प्राप्त की। उन्होंने 17 फरवरी 1972 को राममूर्ति वर्मा से विवाह किया। भानु प्रताप सिंह वर्मा एक भारतीय राजनीतिज्ञ और उत्तर प्रदेश यूपी राज्य के जालौन लोकसभा क्षेत्र से सांसद MP हैं। भानु प्रताप भारतीय जनता पार्टी BJP के सदस्य हैं। 2014 के लोकसभा चुनावों में उन्होंने बहुजन समाज पार्टी BSP के अपने निकटतम प्रतिद्वंद्वी ब्रिजलाल खबरी को 280,000 से अधिक मतों के अंतर से हराया। अपने पूरे राजनीतिक जीवन में भानु प्रताप ने अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों से संबंधित समुदायों की बेहतरी के लिए काम किया है। उन्होंने सामाजिक बुराइयों के खिलाफ लड़ने के प्रयास किए हैं और सरकार द्वारा शुरू किए गए साक्षरता और परिवार कल्याण कार्यक्रमों की एक विस्तृत विविधता से जुड़े रहे हैं। जनपद के कोंच शहर में भाजपा सांसद भानु प्रताप वर्मा के बेटे की शादी में सोशल डिस्टेंसिंग की जमकर धज्जियां उड़ाई गईं। खास बात यह है कि जिस इलाके में यह विवाह कार्यक्रम रखा गया, वहां कोरोना के सबसे ज्यादा केस सामने आए, जबकि कोंच के SDM अशोक कुमार वर्मा ने 12 जून को पत्र जारी करते हुए कहा था कि शादी समारोह में सिर्फ 5 लोगों के शामिल होने की अनुमति होगी। अब मामले ने तूल पकड़ा तो SDM ने कहा कि सांसद ने कितने लोगों की परमिशन ली थी, इसकी जांच होगी, तभी वह इस मामले में कोई आधिकारिक बयान दे पाएंगे। बता दें कि बारातियों में कुछ लोगों ने मास्क पहन रखा था, लेकिन ज्यादा नीचे लटकाए नजर आए। सांसद वर्मा सफेद कुर्ते में खुद मास्क पहने नहीं दिखे। सांसद के बेटे की शादी रविवार को शादी हुई। जालौन भोगनीपुर गरौठा लोकसभा सीट से भाजपा सांसद भानु प्रताप वर्मा का कोंच में घर है। रविवार रात उन्होंने अपने बेटे महेंद्र भानु प्रताप की शादी की। इस दौरान लोग बिना मास्क के नजर आए। सोशल डिस्टेंसिंग का भी ख्याल नहीं रखा गया। इसके साथ ही बताया जा रहा है कि शादी में केंद्र की एडवाइजरी के इतर 50 से ज्यादा लोग शामिल हुए हैं। सांसद भानु प्रताप वर्मा के साथ बिन मास्क बाराती सोशल डिस्टेंसिंग के नियमों की धज्जियां उड़ाते हुए नजर आए। जिले में अब तक कुल 168 कोरोना मरीज, इनमें 67 कोरोना मरीज कोंच शहर के हैं। जालौन में अब तक 168 कोरोना के मरीज मिल चुके हैं, जबकि 7 लोगों की मौत हो चुकी है। अब तक 113 रिकवर्ड हुए हैं। 48 एक्टिव केस का इलाज चल रहा है। वहीं यदि कोंच तहसील में कोरोना के कुल केस की बात करें तो यहाँ अब तक 67 मरीज मिले हैं। 2 की मौत हुई है।
इनमें से 32 कोरोना मरीज ठीक होकर घर लौट चुके हैं। 30 का अभी भी इलाज चल रहा है। इसे हॉटस्पॉट बनाया गया है। 12 जून को कोंच के उपजिलाधिकारी अशोक कुमार वर्मा ने एक पत्र जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि क्षेत्र में कोरोना के ज्यादा मामले आने के कारण शादी समारोह में 5 लोगों को ही अनुमति दी जाएगी। सरकार द्वारा ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया जा रहा है, जिसके चलते कानपुर देहात के भोगनीपुर विधानसभा क्षेत्र के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुखराया, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र पुखरायन में मेले का आयोजन किया गया। इसमें केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप सिंह वर्मा और प्रदेश सरकार में मंत्री राकेश सचान मौजूद रहे। भी गांवों में ब्लॉक स्वास्थ्य मेले का आयोजन किया गया है। वहीं कानपुर देहात के पुखराया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भी इस मेले का आयोजन हुआ है। इस मेले को जिलाधिकारी कानपुर देहात की मौजूदगी में अगुवाई की गई है। साथ ही साथ इस मेले में केंद्रीय राज्य मंत्री के साथ यूपी सरकार के मंत्री भी मौजूद रहे। इस मौके पर आयोजन के दौरान इसका मुख्य उद्देश्य यह रहा कि सरकार द्वारा लागू की गई योजनाओं की जानकारी इस मेले के माध्यम से आम जनमानस तक पहुंचाई जा सके, उनको उनके अधिकार और लाभ की जानकारी भी मिल सके। इसी के तहत दिव्यांगों को इस मेले में ट्राईसाइकिल भी बांटी गई। इस मौके पर पहुंचे केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा और राकेश सचान, जो कि यूपी सरकार में मंत्री हैं, दोनों ही मीडिया से मुखातिब हुए। प्रदेश में हो रही तमाम उठापटक से संबंधित मुद्दों पर उन्होंने जवाब दिया। पहले भानु प्रताप वर्मा से सवाल किए। प्रदेश में लाउडस्पीकर के माध्यम से चल रहे युद्ध की बात की गई तो भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि ज्यादा हल्ला करना ठीक नहीं है। यही काम यूपी सरकार ने कर दिया है तो कोई गलत नहीं है। इसमें किसी भी धर्म का कोई विरोध नहीं है। जो सुबह 4 बजे से लाउडस्पीकर बजता है उससे किसी को दिक्कत ना आए। अपने परिसर में ही उसकी आवाज सुनाई दे, ऐसा बजाय। वहीं जहांगीरपुरी में चल रहे अतिक्रमण के सवाल पर भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि कोर्ट का आदेश था तो उसे रोक दिया गया, लेकिन यह काम लगातार चलता रहेगा। वहीं जहांगीरपुरी के मामले में समाजवादी पार्टी के दिल्ली के स्टेशन के पहुंचने पर भानु प्रताप वर्मा ने कहा कि किसी पर कोई प्रतिबंध नहीं है, कोई कहीं भी जा सकता है। जो लोग वहां पर जा रहे हैं वह रेस लगा रहे हैं कि कहीं उनका वोट बैंक बिखर ना जाए, इसीलिए वह सबको बरगला रहे हैं। जालौन में 5वें चरण में होने वाले मतदान के लिए 26 अप्रैल से नामांकन प्रक्रिया शुरू हो गई है। पहले दिन भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह वर्मा ने एक सेट में नामांकन पत्र जमा किया। नामांकन पत्र दाखिल करने के बाद भाजपा प्रत्याशी भानु प्रताप सिंह ने कहा कि वह विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, जिससे जो विकास कार्य शेष रह गए हैं उनको पूरा